साल तक सेवा किया। कितने साल सेवा किया? 3.5। 30 साल में सेवकाई आरंभ किया। 3.5 साल तक मात्र सेवकाई किया। कितने साल तक? 3.5 अर्थात 33.5 साल में प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो कलवरी के क्रूस पर मार दिया गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में तीसरे दिन जी उठे और आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। मनुष्य जाति के लिए उद्धार और मुक्ति का द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्रियो, दरअसल क्रिसमस पर्व का अर्थ ही होता है कि इस अंधकार भरी दुनिया में जीवन का दाता का पैदा होना। जिस प्रकार से सूर्य, झील, झरने, आकाश, पृथ्वी, ये संसार के हर एक चीज कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं। नदियां संदेश दे रही है कि यदि मैं पत्थर में टकराऊं फिर भी बहना नहीं छोड़ूंगा, यदि मैं चट्टान में टकराऊं तो भी मैं बहना नहीं छोड़ूंगा। और संसार के हर एक इंसान को नदियां संदेश दे रही है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए तो आगे बढ़ना मत छोड़ना। ये संसार के हर एक चीज इंसान को संदेश दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्रिसमस भी समस्त मनुष्य जातियों को एक संदेश दे रहा है मेरे प्रियो, कि इस धरती में पाप और मृत्यु था, मृत्यु का कारण पाप था। और इस संसार में हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक इंसान नाश हो रहे थे, मृत्यु की ओर यात्रा कर रहे थे। मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए इस धरती पर परमात्मा मनुष्य बनकर आए हैं, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के पाप को अपने पर उठाए, मर गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और समस्त मनुष्य जाति के लिए उद्धार और मुक्ति का द्वार खोल दिए, पापों के क्षमा का द्वार खोल दिए। क्रिसमस का जो आज पर्व है मेरे प्रियो, समस्त संसार को यही संदेश दे रहा है कि मनुष्य जाति के लिए अमरता, पापों की क्षमा, मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। इससे कोई और अतिरिक्त नहीं है। हमें गाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, डांस करना चाहिए। मैं भी डांस किया हूं। मैं डांस के विरोध में नहीं हूं, मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूं। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम 10 रुपये के बल्ब भी लेते हैं तो बल्ब को लेने से पहले दुकानदार को क्या कहते हैं? चेक करने के लिए बोलते। चेक कर, जलत है कि नहीं जलत है। 10 रुपये के सामान पर मात्र चेक कर, बिना चेक किए हम लेते नहीं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमको क्या मिला है वो सही पवित्र आत्मा की ओर से है। हम क्या कर रहे हैं, सही बाइबल उस पर सहमत है। इन सब बातों को मेरे प्रियो आपको और मुझे अपने जीवन में मनन चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा? चलिए आगे पढ़िए। हाँ, 31 से लेकर के वचन 46 तक पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे, है ना। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय वचन 31 से लेकर 46 तक और पृष्ठ नंबर 43। नया नियम निकल गया सभी का। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। देखिए, ध्यान से सुनिए। बाइबल बताता है कि हर एक इंसान का एक दिन क्या होगा? न्याय होगा। बहुत गाना गाए, बहुत आप लोगों ने डांस किया, मैं भी एक गाना आप लोगों को सुनाता हूँ। हर एक इंसान के एक दिन क्या होगा जानते हो? न्याय होगा, मुकदमा होगा। और हर एक इंसान कटघरे में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा। मुकदमा होगा रे, कर लो एक वकील। मुकदमा होगा रे, कर लो एक वकील। वहाँ लाखों चिपटे भीड़, वहाँ लाखों चिपटे भीड़, मुकदमा होगा रे। वहाँ झूठी बात चले ना रे, साचे का बात हिले ना रे। वहाँ झूठी बात चले ना रे, साचे का बात हिले ना रे। नाली से एक चले ना रे, वहाँ लाखों चिपटे भीड़, मुकदमा होगा रे, कर लो एक वकील। एक दिन हर एक इंसान का मुकदमा होगा। यहाँ तो टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से घूस घास देकर के आदमी चोर भी हीरो बन के घूम रहा है। वहाँ ऐसा नहीं होगा।
यहाँ तक विश्वासी पास्टर को बेवकूफ बना सकता है, पास्टर विश्वासी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मेरे प्रियो वहां ऐसा नहीं होगा। यहाँ मेरे प्रियो विश्वासी पास्टर को हैंडल कर रहा है, पास्टर विश्वासी को हैंडल कर रहा है। एक बार की घटना है, दो दरुहा, उसके बाद सभा समाप्त करेंगे। दो दरुहा आपस में दारू पी रहे थे। कहाँ पियत रहे हिंदू जन? दारू पी रहे। एक दरुहा का थे अपन संगीत दरुहा। मैं एक भयंकर लड़ाई देखे यार, भयंकर खतरनाक युद्ध। तो बोलते का चीज के? सांप और नेवला के। काकर युद्ध? सांप और नेवला के। सांप और नेवला के। यदि मूर्ति ध्यान से सुना, सांप और नेवला के। सांप और नेवला आपस में लड़त रही है। सांप के गुस्सा कवैस और नेवला के पूछी लथरदरिस, और नेवला के गुस्सा कवैस और नेवला सांप के पूछी लथरदरिस। सांप है निगलत 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 निगलत, नेवला ला पूरा निकल दरिस। तो नेवला के कहा होइस रे? तो नेवला है निगलत निगलत निगलत, सांप ला लिल दरिस। तो दोनों कहाँ गिर रहे? अच्छा, सांप कहाँ गए? नेवला लिल दिस। नेवला कहाँ गए? सांप लिल दिस। इसने हो नहीं सका। अरे इसने छोइस। ठीक इसी प्रकार से आज तो हैंडल चलते, हैंडल गेम। विश्वासी पास्टर हैंडल करते, पास्टर विश्वासी भी हैंडल करते। दो चार पैसा मिल जाए कर गलती नहीं बताना। पैसा वाला है, भेंट बन रही नहीं बताने कर कमी घटी ले। विश्वासी पास्टर हैंडल करत हवे। दोनों जन एक दूसरे हैंडल करत करत दोनों जन नरक में चल दी, दोनों जन अच्छा हो जाए। समझ में आते ना? एक दिन मेरे प्रिय हर एक व्यक्ति का क्या होगा? इंसाफ होगा, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रिय बाइबल जैसा कहता है वैसी ईमानदारी से जीवन को जियो। हालेलुया। अभी मेरी बेटी प्रचार किया ना, यीशु को देखने की लालसा हो। आज जवान लड़कों के अंदर में फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल को देखने की लालसा है। मोबाइल में छोड़े सकी तो यीशु देखे सकी। होते साथ सुबह होते साथ कौन कौन व्हाट्सअप करी रात दिखाओ। मैं तो फेसबुक में फोटो खींच रहे हैं बोकरी से मुंह शू करके, तो ओला कत्ता जन लाइक करते रह देखो। इला छोड़ी तेकर बात तो प्रभु यीशु मसीह देखो पाही नाचबो। और तो पहले मैं ना चाहा, और मोर नाचे से यदि नाच दारी है तो स्वर्ग चल दिया। याद रखिए। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। चला आगे पढ़ो। हाँ, न्याय का दिन वचन 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और हर एक जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, कुर्मी, तेली, सतनामी, हर एक मेरे प्रिय जातियां परमात्मा के सामने, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएगी। ध्यान से सुने और आगे। हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और उस झुंड में दो प्रकार के झुंड होंगे, और मेरे प्रिय दोनों को क्या कर देगा? परमेश्वर अलग अलग कर देगा। आगे पढ़ो। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हम भी हर जाति में से प्रभु यीशु मसीह को क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। मैं सतनामी हूं, तो भाई जो बाइबल पढ़ रहा है वो यादव जी हैं, भाई विश्वकर्मा जी हैं, और भाई संतोष केवट हैं। हर जाति से हम लोगों ने प्रभु यीशु ग्रहण किया। आप लोग भी हर जाति से होंगे। और मेरे प्रियो हर जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास इकट्ठा करेगा। और मेरे प्रियो जो इकट्ठा होने वाले थे वो सब मेरे प्रियो कौन थे जानते हो आप लोगों को? वो सब विश्वासी हैं। वो सब कौन है? अन्य जाति का जो प्रभु यीशु ग्रहण नहीं, उन लोगों का न्याय न्याय नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को? हाँ, देखिए बाइबल क्या कहता है? न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो फिर अन्य जातियों का क्या ठिकाना? वो भूसा है। न्याय तो मेरे प्रिय हम लोगों का होगा। ध्यान से सुनते जाइए अब, ठीक है? हर एक कुल, हर एक जाति से मेरे प्रिय इकट्ठा किया जाएगा, और दो प्रकार के झुंड होंगे, और दो प्रकार के झुंड को दोनों को क्या किया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। चलिए भैया, कैसे कैसे प्रकार के झुंड है पढ़ते जाइए। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों,
आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और एक प्रकार के झुंड को प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि हे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में प्रवेश कर लो, स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तैयार किया है। आगे पढ़ो, कैसे लोग हैं वो? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। शुरुआत से लेकर के सीधा लास्ट को बता रहा हूँ, बीच का पूरा मटेरियल काट दिया, समय नहीं। फिर से पढ़ता हूँ। बहुत सारी बातों को आप लोगों को सीख मिलता, बहुत आशीष मिलता, लेकिन क्या करोगे, समय नहीं। आदमी का टाइम ही नहीं दाई। भैंसा चराला पूछबे ना, टाइम नहीं। रिक्शा चराल पूछबे, टाइम नहीं। ये संसार में हर इंसान का एक एक डायलॉग है, टाइम नहीं। सोचा परमेश्वर है, समुद्र के सब मछली खाना खिलाते। ये संसार के तुम्हें बतावा, तुहरे गांव में कई हजार चाटी हुई, तुहरे गांव में ही सब झन लोग परमेश्वर को भोजन देना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब लोग खाना खिलाना है। तुम बोले ज्यादा तो हो व्यस्त हुई, भूख लागत हुई, लेकिन सोचा एक बार प्रार्थना करता, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु आपके बिना मैं रह नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मेरे प्रियो सारे काम को छोड़ करके दौड़ा चलाता है। क्या भक्ति है परमेश्वर का हमारे प्रति। इसलिए कबीरदास कहता है, हरि मेरा सुमरन करे तो मैं पांव पसारे सोऊं। हरि का मतलब चाट हो, गदा, त्रिशूल, ये नहीं है। हरि का अर्थ होता है मेरे प्रिय हरि, हरने वाला। पहले वाला 3 अध्याय वचन 8 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए। यीशु ही वो हरि है जो समस्त मनुष्य जाति के पापों को क्या किया, हर लिया है। हरि मेरे सुमरन करे तो मैं पांव पसारे सोऊं। मैं कब तक उसकी सुमरन करूंगा, मैं कब तक प्रार्थना करूंगा, कब तक भक्ति करूंगा, कब तक चर्च जाऊंगा, कब तक कितने रात उपवास करूंगा। अरे वो मेरा सुमरन करे तो मैं पांव पसारे क्या करूंगा, डोंट फिकर नॉट संशय हो जाएगा यदि वो मेरा सुमरन करे। मेरे प्रियो, आप ऐसा जीवन को जियो, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहे कि मेरे प्रियो परमेश्वर आपका सुमरन करे, आपको देखे, आपके बिना रह न सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आगे पढ़ते जाइए, कैसा जीवन जीने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। आगे पढ़ते जाइए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ देखिए, झुंड से कहता है स्वर्ग के जाने वाले लोगों से, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे क्या दिया है, खाने को दिया। खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं भूखा था, प्यासा था, परदेसी था और तूने मुझे खाना खिलाया, अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं नंगा था, मैं निर्वस्त्र था, मेरे पास कपड़ा नहीं था और तूने मुझे कपड़ा पहनाया। मेरे प्रियो, ऐसे झुंड है जिसको स्वर्ग जाने के लिए कहता है। और मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि तुम भूखे को क्या किए हो, खाना खिलाए हो, तुमने प्यासे को पानी पिलाए हो। मेरे प्रियो, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। गर्मी के समय में जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जगह जगह सड़क में प्याऊ खुलवा के रखते हैं कि कोई प्यासा हो तो पानी पी ले। हम चर्च में जाकर के आत्मा में भरते हैं और दावा करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आत्मा में मत भरो, परंतु मेरे प्रियो, यदि आत्मा आपके अंदर में आएगा तो आत्मा आपके भीतर में, मरियम के गर्भ में जो यीशु को पैदा किया ना, वही यीशु को क्या करेगा, पैदा करेगा। और यदि पैदा नहीं हो पा रहा है तो मेरे प्रियो, गर्भ खराब है, हृदय खराब है, हृदय में कचरा है, डस्ट आ गया। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, बड़ा खतरनाक लफड़ा है भाई, इसका तो मजा नहीं आते। ये तो मजा आते से बना गात रहे ने, कहाँ के है खड़ा हो गए। हालेलुया। हाँ, कचरा आ गया, समझ जाओ। यीशु पैदा नहीं हो रहा है तो क्या हो गया जानते हो, गर्भ में प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है। हृदय में नम्रता है, दीनता है, सहनशीलता है, भक्ति है, भजन है। तो मेरे प्रियो, ऐसे हृदय में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस झूठ से कहता है, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं निर्वस्त्र था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाया। कोई गरीब को देख करके जिसके पास 2 स्वेटर हो, 1 स्वेटर उसको दिया हो, ऐसा विश्वासी मेरे प्रियो स्वर्ग जाएगा। केवल चर्च में अन्य भाषा, गाना, भजन, कीर्तन करने वाला नहीं जाएगा, इसको याद रखिए। दया करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है, यही प्रभु यीशु है।
और जिसके अंदर में दया प्रेम नहीं है, जो पर पीड़ा ल जानी हो, ये परमात्मा ल जानी कथे। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित से बढ़कर धर्म इस संसार में नहीं है। यही बात को मैं बरपाली में चीख चीख करके बताया। शैतान लाइट गोल कर दिया, यहां लाइट गोल कर दी कि जानत रहे सोन सिस्टम उधर के आ रहे हैं, सुना के जब चाहे कुछ हो जाए, लेकिन पत्तल परसा ये लेट हो गए। तो मैं सोचे पत्तल परसाई में 2 घंटा, तो फिर भात खो में 1 घंटा लगाऊं, है ना? ठीक कहा था ना? चिंता मत करा, मैं समझा था। मोरो छोटे लड़का है, लड़कल धर क्या है, मोरो परिवार है। मैं इतना कर समय नहीं दे पाए कि मैं सब लड़का मतलब बुला के तुम्हारा परिचय करा। टाइम नहीं है ना, ककरो कर टाइम नहीं है, वो कर करा बस टाइम। हालेलुया। नहीं तो मैं पूरा परिवार ला बुलाते परिचय देते, लेकिन अब क्या कर टाइम नहीं, इसलिए वचन चालू हो जाए, प्रभु ला ही महिमत मिले। चल भाई आगे पढ़। हाँ, वचन मैं निर्वस्त्र था तो तुमने मुझे क्या पहनाया? कपड़े पहनाए। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में जाओगे तुम लोग। और आगे पढ़ो। हाँ, मैं नंगा था। शायद इन लोग अन्य भाषा नहीं बोलेंगे लगता है। मेरे प्रियो, केवल खाली अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा की पहचान नहीं है, इसको याद रखिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जैसा वरदान चाहता है वैसा बांट देता है। किसी को निभाषा की वरदान दे दिया, तो किसी को मेरे प्रियो सेवा करने का भाव दे दिया है। और जिसको जो तोड़ा मिला है उस तोड़ा को उसको बढ़ाना भी है। जिसको जैसा मिला है मेरे प्रियो उसमें संतुष्ट होकर के प्रभु की महिमा करते हुए और वरदानों को पाने की आशा रखना है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे परिणाम, हमारी कैपेसिटी के अनुसार मेरे प्रियो वरदान प्रदान करता है। आप अपने बच्चे को मेरे प्रियो जो साइकिल चलाना नहीं जानता है उसके लिए कार लेकर के दोगे कैसे जी? कौन कौन दे सके? कोई दी? लड़का के नाक है बहुत है, रेट निकला थे, बर्फ है, बर्फ पिसा के दी लड़का दी तो कहा हुई गंगा जमुना ज्यादा वह चालू है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देता, देता है, धीरे 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 उसको बढ़ाता है। और सारे वरदानों को मेरे प्रिय अपने लोगों के लिए वो रखा है। लेकिन सारे वरदान पवित्र आत्मा ही देता है और पवित्र आत्मा की एक पहचान है। शैतान मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, शैतान सारे चीजों का नकल कर सकता है। वो अन्य भाषा का नकल कर सकता है, वो चमत्कार का नकल कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान स्वर्ग से क्या गिरा देगा? आग बरसा देगा, आग गिरा सकता है। वो अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सकता है। एक कलीसिया के विश्वासी है, पुलिस वाला था पंतोरा में, उसके बहन को भूत पकड़ा, दुष्ट आत्मा पकड़ा, तो मेरे को फोन करके बोलते भैया तो भूत पकड़े हेला और यहाँ अन्य भाषा बोलते का भविष्यवाणियों करा थे। मेरे प्रियो, जब साउल के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आया तब साउल नबूवत कर रहा था। साउल कौन जानते हो? राजा साउल, अर्थात अन्य भाषा बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था परमेश्वर के बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसमें दुष्ट आत्मा आया ना, उसमें लिखा है तब भी वो नबूवत कर रहा था। तब भी मेरे प्रियो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था परमेश्वर के बारे में। अर्थात शैतान हर चीज का नकल कर सकता है। यदि किसी चीज का नकल नहीं कर सकता है तो वो है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव। शैतान का स्वभाव क्रोध है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम है। वो प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दया है, वो मेरे प्रियो निर्दय है, वो दया कर ही नहीं सकता। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, आप जड़ी में पानी डालो, फल फूल पत्तियां अपने आप आ जाएंगी। नहीं आ रहा समझ? आथे यीशु प्रसन्न तो सब वरदान आ जाए। बस यीशु को प्रसन्न करो। और यीशु को प्रसन्न करने वाला मार्ग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को जी? प्रभु यीशु मसीह ऐसे झुंड से प्रसन्न है और उसको स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है। वो झुंड मेरे प्रियो गरीबों को खाना खिलाया है, भूखों को खाना खिलाया है, अनाथ विधवाओं की सहायता मदद किया है। मेरे प्रियो, वो दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझा है। ऐसा इंसानियत में जीवन जीने वाले झुंड को प्रभु यीशु कहता है कि तुम स्वर्ग में क्या हो जाओ, चले जाओ। ये नहीं बोला कि तुम अन्य भाषा बोले थे कि नहीं बोले थे? बताओ, अन्य भाषा बोले थे? तुम सामर्थ्य काम किए थे? कितने सारे भूत निकाले थे? 50 भूत। हाँ, तो 50 भूत निकालता है स्वर्ग जावे। ऐसा नहीं बोला मेरे प्रियो। वरदान पाने वाले नरक चले गए, मैं बताऊंगा आपको। लूका के पुस्तक में यदि पढ़ोगे ना,
7 अध्याय 22 और 23 पद में, तो वरदान पाने वाले सब नरक चले गए। और वरदान पाने वाले से प्रभु यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता बोल दिया। तो किस चीज से चुप गए होंगे लोग? स्वभाव से। मैं ये नहीं बोल, फिर से ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन्य भाषा मत बोलिए, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आराधना करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, गीत गाना चाहिए, डांस करनी चाहिए, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ। इसको मत पकड़ लीजिएगा कि भाई कुर्रे का आया था, पता नहीं माइक उसको दिया तो क्या बोल बोल के चला गया। ये सब अच्छी बात है, परंतु मेरे प्रियो, यीशु होना चाहिए और यीशु आपके अंदर में है, तब मेरे प्रियो आपके सारे वरदान सार्थक है। और सारे वरदान आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। और यीशु नहीं है तो हो सकता है कि शैतान आपको बहकाया हुआ है, भरमाया हुआ है, भटकाया हुआ है। और यीशु को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़े जी? जो पढ़े लिखे है वो बाइबल खूब पढ़े। यीशु के बारे में काम लिखा है बाइबल में। जिस प्रकार से अंग्रेजी ले सीखना है तो अंग्रेजी की पुस्तक ला क्या करना पड़ी? पढ़े सुने पढ़ी। संस्कृत सीखना है तो संस्कृत की पुस्तक ला पढ़े लगी। ठीक उसी प्रकार से बाइबल में प्रभु यीशु जानना है तो बाइबल ला क्या करना पड़ी? पढ़े पढ़ी। और जब यीशु ला जान दरबो तो जान ही तेकर अंदर में दया, प्रेम, क्षमा प्रकट हुई। समझ आते कि नहीं आते? एक बार की घटना है, मोर मित्र पुलिस वाला बताते रहे, भुला के रहे, अंते चल रहे हैं। तो पुलिस वाला मोर दोस्त से मुलाकात हुई। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ के अभी लिंकन में अडानी पावर प्लांट में नौकरी करता हूँ, इंजीनियर हूँ। 40,000 मोर तनख्वाह है, यह पैसा कमाए नहीं आए। पहली भैंसा चराते रहे, लेकिन ये याद रखिए, भैंसा चरवा रहे। भैंसा चरवार से प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर के सफर तय करे। और प्रभु यीशु मसीह आज सैकड़ों विश्वासी मतलब मोर द्वारा बपतिस्मा दिस। आज कम से कम 700-800 हमारे कलीसिया में खुद विश्वासी है, 8-9 जगह कलीसिया लगते। तो मैं सेखी बघारे नहीं आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन में काम कर इसके बता हूँ। अब मोर दोस्त मोर से मुलाकात करी, सब बोलते कि कैसे कुर्रे भाई आज होते हैं यीशु मसीह मानथास का? तो बोले यीशु मसीह मानव नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह जानता हूँ। ठीक है, मोरो घर वाली ही मानते का कहे, लेकिन मैं नहीं जाऊं चर्च में। तो मैं कहे काबा? तो मैं बाबा वाला हूं। कौन बाबा? सतनामी समाज तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते गुरु घासीदास मान थे, तो कौन बाबा वाला? तो मैं गुरु घासीदास वाला बाबा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मोला एक प्रश्न पूछना है तोर से, कहे वो प्रश्न के उत्तर देवे ना तो मैं समझ जाऊं। मैं कहे कि सच पूछ में घासीदास जी के तह सम्मान करथस, तो पूछ तो भाई पूछ नहीं सके। तो मैं कहे गुरु घासीदास को मानथस कि गुरु घासीदास की मानथस? का प्रश्न पूछे? गुरु घासीदास को मानथस कि गुरु घासीदास की मानथस? तो तोर प्रश्न समझ नहीं आते कहते। मैं कहे सुन, मैं कहे को और की में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं कहे गुरु घासीदास को मानने वाला मन, मैं कहे रीति रिवाज परंपरा धारत है और राष्ट्रीय खाते गुड़ाखू घींचते, दारू पीते और लड़ाई झगड़ा मारपीट में भी रहते। और की वाला मन गुरु घासीदास की आज्ञा के पालन करते। गुरु घासीदास के नाम से पहले नाम है सत्य खोजी गुरु घासीदास। सत्य के खोज करिस और सत्य है अविनाशी, सत्य है नाशवान नो, सत्य है अविनाशी। और सत्य ला कोई मनुष्य पत्थर ढेला सीमेंट छड़ गिट्टी से बना नहीं सके। सत्य ही समस्त ब्रह्मांड की रचना करे। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु कहे सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सत्य का विनाश नहीं हो सकता। तो जो की वाला है वह सत्य की खोज करी। ठीक उसी प्रकार से बोलते कि उस नामा मैं नहीं जवाब क्योंकि भाग गए। ठीक उसी प्रकार से मैं तुमन ने पूछा था, तुमन को वाला कि वाला? को वाला मन क्रिसमस मना ही धूम धूम के गाड़ी नाची, भयंकर झूठी जो नाचो खुशी से। हाँ